हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज देखें हमारे 50 सेंटेंसेस इंग्लिश के जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपनी इंग्लिश को इनहैंस कर सकते हो। और जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वो भी कुछ कुछ इंग्लिश में बोलना सीख पाएंगे। देखो घर पे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उठने से। जैसे ही आप उठते हो आप सबसे पहले आप सबको क्या विश करना होता है? गुड मॉर्निंग। आप में से बहुत लोग करते भी होंगे, कुछ कुछ हिंदी में बोलते होंगे सुप्रभात, कुछ कुछ इंग्लिश में बोलते होंगे, और जो नहीं बोलते उनको आज से बोलना है सुबह उठकर गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है डिड यू स्लीप वेल। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप रात को अच्छे से सोए तो आप कैसे पूछोगे? डिड यू स्लीप वेल। उसके बाद है व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट। अगर आप उठे हो आपको मम्मी से पूछना है कि नाश्ते में क्या है तो आप क्या पूछोगे? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है हमारा आई एम गेटिंग लेट। कुछ बच्चे स्कूल जाते होंगे, है ना, या आप कभी ट्यूशन जाते हो या कहीं और जाते हो और आपको लेट हो रहा है और आपको ये अपने पेरेंट्स को बताना है या छोटे भाई बहनों को बताना है तो आप कैसे बताओगे? आई एम गेटिंग लेट। नेक्स्ट है हमारा सेव इलेक्ट्रिसिटी वाला। देखो जब भी हम लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो हमें हमेशा क्या करने चाहिए? लाइट्स फैन ऑफ करने चाहिए। तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, की लाइट्स को आप लोग बंद कर दो। नेक्स्ट है हमारा जब भी आपको किसी से कुछ पूछना है ना, या आप किचन में काम कर रहे हो या फिर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हो और आपको कुछ चाहिए तो आप कैसे बोलोगे? कैन यू पास मी द सॉल्ट या फिर कैन यू पास मी द वाटर। क्लियर। उसके बाद देखो अगर आपको वॉक पे जाना है अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है हमारा आई डू द डिशेस। मतलब अगर आपकी मम्मा थक गई है या फिर आपको अपनी मम्मी की हेल्प करनी है और बोलना है कि बर्तन मैं धो दूंगी तो आप लोग, या मैं धो दूंगा तो आप लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई डू द डिशेस। नेक्स्ट है हमारा द फूड स्मेल्स ग्रेट। किसी दिन मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया या पापा ने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाया और उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है तो आप लोग उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? द फूड स्मेल्स ग्रेट। क्लियर। लास्ट है आई एम टायर्ड। जब आप लोग थक जाते हो, आप कहीं खेलने गए या वॉक पे गए या फिर पूरा दिन आप काम करते रहे तो आप कैसे बोलोगे? आप कैसे बोलते हो कि मैं थक गया? उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम टायर्ड। क्लियर। ये वाले वो सेंटेंसेस है, मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस जो आप लोग अपने घर पे यूज कर सकते हो। और आप लोग कहोगे मैम एक साथ 50 सेंटेंसेस कैसे याद करें? इनको आपको साथ साथ लिखना है और अगर आप लोगों ने इनको 5 से 6 बार भी अच्छे से पढ़ लिया तो आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। क्लियर। चलो तो एट होम वाले तो हमारे सेंटेंसेस हो गए, मोस्ट कॉमन वाले जो आप लोग यूज कर सकते हो। एट वर्क या स्कूल, अगर आप काम पे हो या स्कूल में हो तो कौन कौन से सेंटेंसेस आपके काम आ सकते हैं? सबसे पहले हाउ वाज योर वीकेंड। आपकी सैटरडे संडे की छुट्टी थी, आप मंडे को स्कूल गए, मैम पूछना चाहते हैं कि आपका वीकेंड मतलब आपका सैटरडे संडे कैसा गया, तो वो कैसे पूछेंगे? हाउ वाज योर वीकेंड। या अपने फ्रेंड को अपने फ्रेंड को मिले हो और उससे आपको पूछना है कि आपका वीकेंड मतलब आपका सैटरडे संडे कैसे गया तो आप लोग कैसे पूछोगे? हाउ वाज योर वीकेंड। नेक्स्ट है लेट्स गेट स्टार्टेड। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, है ना, और आपको उसको बोलना है कि चलो शुरू करते हैं, तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज करोगे आप लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव अ मीटिंग नाउ, मतलब आप ऑफिस में हो और आपका फ्रेंड बोलता है कि चलो पार्टी करने चलते हैं और आपकी कोई मीटिंग है तो आप उसको कैसे बताओगे? आई हैव अ मीटिंग नाउ। क्लियर। कैन यू हेल्प मी विद दिस। आपको किसी से मदद मांगनी है किसी काम में तो आप कैसे बोलोगे? कैन यू हेल्प मी विद दिस। क्लियर। नेक्स्ट देखो I'll सेंड यू एन ईमेल। अगर आपको अपने फ्रेंड को या कलीग को या फिर अपने मैम को, सर को ईमेल्स भेजने हैं तो आप उनको कैसे बताओगे कि I'll सेंड यू द ईमेल्स। क्लियर। प्लीज सबमिट इट बाय टुमारो। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई होमवर्क मिला है तो टीचर्स कैसे बोलती है कि कल आपको ये सबमिट करना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कि प्लीज सबमिट इट बाय टुमारो, कि इसको कल तक आप लोग सबमिट कर देना। लेकिन अगर कोई और हो, जैसे
बाय सैटरडे भी बोल सकते हैं, बाय संडे भी बोल सकते हैं, बाय मंडे भी बोल सकते हैं। जिस भी दिन आपको वो सबमिट करने के लिए बोला जाएगा आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि टुमारो लिखा है तो सिर्फ टुमारो लिख सकते हो। अगर मैम ने बोला कि मंडे तक देना है तो प्लीज सबमिट इट बाय मंडे। क्लियर? लेट्स टेक अ ब्रेक। आप ऑफिस में हो, आप सुबह से काम कर रहे हो, आप थक चुके हो, आपको अपने कलीग को बोलना है कि चलो एक चाय पी के आते, एक ब्रेक लेते, तो आप कैसे बोलोगे? लेट्स टेक अ ब्रेक। दैट साउंड्स गुड। आपके फ्रेंड ने कोई अच्छी सी बात बताई या कलीग ने कुछ अच्छी बताई तो आप कैसे बोलते हो? दैट साउंड गुड, मतलब कि आपको सुनने में वो बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल गेट बैक टू यू सून। क्लियर? आपका कलीग आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन उसी टाइम आपकी कोई मीटिंग आ गई, या आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है लेकिन आपको मैम ने या सर ने बुला लिया, तो आप कैसे बोलोगे? आई विल गेट बैक टू यू सून, कि मैं तुम्हारे पास जल्दी ही वापस आऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। आपके फ्रेंड के मार्क्स कम आए हैं, आप उसको क्या बोलोगे? डोंट वरी अबाउट इट, अगली बार अच्छे आ जाएंगे। अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगली बार मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलते हो? डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर? अब हमने घर वाले सेंटेंसेस देख लिए, स्कूल और वर्क वाले देख लिए। अब आप लोग देखो कि अगर आप शॉपिंग पे गए हो तो मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस जो आपके काम आ सकते हैं, आपके इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं, वो कौन कौन से? सबसे पहले हाउ मच डज दिस कॉस्ट, मतलब आपको पूछना है कि एक कितने रुपए का है, तो आप कैसे पूछोगे? हाउ मच डज दिस कॉस्ट। नेक्स्ट है डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। आपको एक टी शर्ट पसंद आई लेकिन आपको उसका कलर पसंद नहीं आया, सिर्फ डिजाइन पसंद है और उसके लिए आपको दूसरा कलर चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। क्लियर? अब आप कपड़े खरीदने गए, एक जीन्स आपको बहुत एक्सपेंसिव लगी लेकिन आपका फ्रेंड बोल रहा है या फिर आपकी मदर बोल रहे है कोई नहीं ले लो अच्छी है, तो आप क्या बोल रहे हो कि वो बहुत महंगी है। उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? दैट्स टू एक्सपेंसिव, कि ये बहुत ज्यादा महंगी है। नेक्स्ट है कैन आई ट्राई इट ऑन, मतलब आपको कोई ड्रेस अच्छी लगी तो आप सेल्समैन से या शॉपकीपर से क्या कहोगे कि क्या मैं इसको ट्राई करके देख सकता हूं पहले, तो उसके लिए इंग्लिश में आप क्या यूज करोगे? कैन आई ट्राई इट ऑन। नेक्स्ट है आई विल टेक दिस वन। अब आपने बहुत सारी चीजें देखी और आपको सिर्फ एक चीज पसंद आई और आपको खरीदनी है और शॉपकीपर को बतानी है इंग्लिश में, तो आप कैसे बताओगे? आई विल टेक दिस वन, की मतलब कि मैं ये वाली लूंगा या लूंगी। डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स। अब आपके पास कैश नहीं है, कार्ड है, तो आप शॉपकीपर से कैसे पूछोगे? डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, मतलब क्या आप कार्ड्स को एक्सेप्ट करते हो, लेते हो उनको एज अ पेमेंट। नेक्स्ट है कैन आई गेट अ डिस्काउंट, मतलब आपको डिस्काउंट चाहिए कि क्या आप इस पे कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसी बातें सब लोग पूछते हैं। देखो ये सब कॉन्वर्सेशन बहुत ही कॉमन कॉन्वर्सेशन है जो आप शॉपिंग करते टाइम आपस में करते हो, तो इसीलिए मैंने वही वाले सेंटेंसेस लिए और उन्हीं को इंग्लिश में किया। तो आप ये बात भी जरूर पूछते हो कि डिस्काउंट मिल सकता है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कैन आई गेट अ डिस्काउंट। प्लीज गिव मी अ बैग। अब शॉपिंग हो गई है ना, आजकल आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे जो बैग्स होते हैं वो पेड होते हैं, तो आप उनसे क्या पूछते हो कि क्या मेरे को एक बैग भी मिल सकता है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? प्लीज गिव मी अ बैग। नेक्स्ट है कीप द चेंज, मतलब आप कहीं गए उसके पास चेंज नहीं थे, मतलब खुले पैसे नहीं थे और वो अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या बोल दो कि कोई बात नहीं रहने दो, तो उस कोई बात नहीं रहने दो को अब से आप कैसे बोलोगे? कीप द चेंज। क्लियर? आई एम जस्ट लुकिंग थैंक्स, मतलब अब आपको कोई शॉपकीपर कपड़े दिखा रहा है या कोई और चीजें दिखा रहा है, शूज हो गए, आपके ज्वेलरी हो गए, और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये वाली देखो, नहीं नहीं ये वाली देखो, तो आप क्या बोलते हो? मैं देख रहा हूं, थैंक यू, ऐसे ही बोलते हो। अब से आप उसको कैसे बोलोगे? आई एम जस्ट लुकिंग थैंक यू। क्लियर? तो ये वाले वही सेंटेंसेस है जो आप लोग डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो। चलो अब शॉपिंग भी हो गई, अब रेस्टोरेंट पे भी आ जाते हैं। डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट पे सब जाते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो वहां आप कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो?
टेबल फॉर टू प्लीज। आप गए किसी रेस्टोरेंट में, आपने पूछा, वो सबसे पहले पूछते कि आप लोग कितने लोग हो, तो आप क्या बताते हो, या तो आप 2 4 जितने भी होते हो उतने बताते हो। तो आप कैसे बोलोगे, आपको अगर एक टेबल वो करवानी है तो टेबल फॉर 2, टेबल फॉर 3, टेबल फॉर 10, मतलब जितने भी लोग होंगे उतने के लिए आप क्या यूज करोगे, टेबल फॉर डैश प्लीज, कि मुझे इतने लोगों के लिए टेबल चाहिए प्लीज। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कैन आई सी द मेन्यू। अब आप जाके बैठ गए, कोई आ नहीं रहा है, आप वेटर को कैसे बुलाते हो कि प्लीज भैया एक बार मेन्यू दे दो। अब से आप उसको कैसे बोलोगे, कैन आई सी द मेन्यू, कि क्या मैं मेन्यू देख सकता हूं। क्लियर। व्हाट डू यू रेकमेंड। अब हमें समझ में नहीं आ रहा मेन्यू देख के कि हम क्या खाएं, तो आप क्या पूछते हो कि भैया इसमें सबसे अच्छा आपके रेस्टोरेंट में क्या है। तो अब से आप लोग उसको बात को कैसे पूछोगे, व्हाट डू यू रेकमेंड, कि आप क्या सजेस्ट करते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आई हैव द सेम। अब मम्मी ने कुछ ऑर्डर किया या बहन ने कुछ ऑर्डर किया, आपको भी वही चाहिए, तो आप कैसे बोलते हो कि मेरे के लिए भी यही ला दो। तो आज से ये ना बोल के आप क्या बोलोगे, आई हैव द सेम। देखो बच्चों, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि 50 to 60% सेंटेंसेस आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होते हैं, बस आप लोग यूज नहीं करते हो डेली लाइफ में। आप इनको रीड करो और ट्राई करो यूज करने की, तो सारे ही सेंटेंसेस आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है, कॉमनली यूज सेंटेंसेस है, तो आप लोग कर लोगे अच्छे से। नेक्स्ट देखो, कैन आई गेट दिस विदाउट अनियंस। अब आप लोग अनियंस नहीं खाते, आपको अनियन खाना पसंद नहीं है, प्याज खाना पसंद नहीं है, तो आप कैसे बोलते हो कि क्या मैं इसको बिना प्याज के मंगा सकता हूँ। तो आप उसे ऐसे ना बोल के आप कैसे बोलोगे, कैन आई गेट इट विदाउट अनियंस, कि क्या मैं इसको बिना प्याज के ले सकता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द फूड इज डिलीशियस, मतलब आपको खाना अच्छा लगा, आपको उनकी तारीफ करनी है, तो आप कैसे बोल रहे, भैया खाना तो बहुत अच्छा था। लेकिन आज से ऐसे ना बोल के आप लोग कैसे बोलोगे, द फूड इज डिलीशियस, की जो खाना है वो बहुत ज्यादा टेस्टी। नेक्स्ट देखो, कुड यू ब्रिंग मी सम वाटर। अच्छा, अब आपको खाना खाते खाते आपका पानी खत्म हो गया, तो आप कैसे बोलते हो, भैया क्या आप पानी ला सकते हो। तो आपसे ये ना बोल के क्या बोलना है आप लोगों को, कुड यू ब्रिंग मी सम वाटर, कि क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हो। आई एम फुल, थैंक यू। क्लियर। अब आप रिलेटिव्स के साथ गए हो, फ्रेंड्स के साथ गए हो, फ्रेंड्स या फिर आप अपनी फैमिली के साथ गए हो, और वो लोग डाले जा रहे हैं आपके प्लेट में, तो आप कैसे बोल सकते हो, मेरा हो गया, मेरे को और नहीं चाहिए, ऐसे बोल दो। तो आज से ऐसे ना बोल के कैसे बोलना, आई एम फुल, थैंक यू, कि मेरा हो गया है, अब मेरे को और नहीं चाहिए, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा, कैन आई हैव द बिल प्लीज। अब खाना पीना सब हो गया, तो उसके बाद क्या मांगते हो, बिल मांगते हो। तो वो कैसे मांगोगे, कैन आई हैव द बिल प्लीज, कि क्या मुझे बिल मिल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट वाज ग्रेट, थैंक यू, कि मतलब आपको किसी ने पार्टी थ्रो किया है, या फिर तो आपने बोला कि ये तो बहुत ही मजेदार था, थैंक यू, तो आप उसको कैसे बोलोगे, दैट वाज ग्रेट, थैंक यू। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है अब ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल भी सब करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, तो उसके लिए क्या होता है। अच्छा, आप कॉलेज जा रहे हो, फर्स्ट डे है आपका, है ना, आप कॉलेज से निकले, सुबह पापा ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन शाम को आपको जाने के लिए जाना है, तो अपने फ्रेंड से कैसे, यहाँ पे आसपास कौन सा नियरेस्ट बस स्टॉप है या नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना, या ऑटो स्टैंड है, तो आप कैसे पूछोगे, वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप या मेट्रो स्टेशन या फिर आपका ऑटो स्टैंड। तो अब से आपको कैसे पूछना है, वेयर इज द नियरेस्ट, जो भी है। क्लियर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आप बस में बैठ गए, कंडक्टर भैया से क्या पूछ सके, कितनी देर लगेगी इसको चलने में, तो उसको अब से आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कैन यू कॉल मी अ टैक्सी, मतलब आप किसी रिलेटिव के घर गए, आपको टैक्सी चाहिए, तो आप अपने भाई को या बहन को कैसे बोल रहे कि क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी मंगा सकते हो। तो उसको आप कैसे बोलोगे अब से, कैन यू कॉल मी अ टैक्सी। आई डिड लाइक टू बुक अ टिकट। क्लियर। अब आप लोग गए, आपने कहीं पे मूवी देखना है या कोई बुक, बस की टिकट बुक करनी है या मूवी की टिकट बुक करनी है, और आपका फाइनल हो गया कि हाँ करना है, तो आप उसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में, आई डिड लाइक टू बाय अ टिकट। क्लियर। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लिव,
तो इसमें देखो ट्रेन की जगह पे आप बस भी यूज कर सकते हो, है ना, मेट्रो भी यूज कर सकते हो। आपको किसी से पूछना है कि कितनी बजे चलेगी, आप हम सब पूछते हैं कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, ऑटो में बैठे हो या फिर मेट्रो में बैठे हो, तो आप क्या पूछते हो, ये कितनी देर में चलेगी। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, इज द सीट टेकन। अब आप बस में चढ़े, एक सीट पे कोई बैठा है, दूसरे पे कोई नहीं बैठा है और किसी ने वहां पे बैग रखा हुआ है, तो आप क्या पूछते हो कि क्या इस पे कोई बैठा हुआ है। तो अब से आप उसको कैसे बोलोगे, इज दिस सीट टेकन, कि क्या ये सीट ले ली है किसी ने, है ना। नेक्स्ट है प्लीज ड्रॉप मी हेयर। आप बस से जा रहे हो या मेट्रो से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ हो, तो आप क्या बोलते हो कि तू मुझे उस स्टेशन पे छोड़ देना, मैं आगे चला जा, तू आगे चले जाना या तू आगे चले जाना। तो इसको आप कैसे बोलोगे, प्लीज ड्रॉप मी हेयर। या फिर आप बस में हो, है ना, आपको भैया को बोलना है, ड्राइवर भैया को बोलना है कि रोक दो, मुझे यहीं पे छोड़ दो, तो आपसे आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, प्लीज ड्रॉप मी हियर। हाउ फार इज इट, आप कोई नई सिटी में गए हो, है ना, आपको वहां के बारे में नहीं पता है, तो आप कैसे पूछते हो किसी साइड वाले से या ड्राइवर से या कंडक्टर से कि कितनी देर लगेगी, कितनी दूर है। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करोगे, हाउ फार इज इट। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, मतलब आपने किसी से रूट पूछा और उसने क्या बोला कि लेफ्ट चले जाना, राइट चले जाना। टर्न लेफ्ट और राइट एट द कॉर्नर, मतलब जैसे ही गली खत्म हो तो लेफ्ट चले जाना या राइट चले जाना, उसके लिए ये यूज करेंगे। ड्राइव सेफली, ये हर किसी को बोला जाता है कि ये आप लोग सेफली ड्राइव करना। अच्छा चलो, ये सारे सेंटेंसेस हमने देख लिए और मैंने आपको बता भी दिया, है ना, कि आप इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, चलो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने फर्स्ट स्लाइड पे बताया था कि घर में हम लोग सब उठते हैं तो सबसे पहले क्या विश करते हैं, गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम 3 विशेस और करते हैं, गुड के आगे ही लगाते हैं। तो वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि वो गुड के आगे वाले वर्ड्स कौन से हैं जो हम एज अ विशेस यूज करते हैं। और आई होप मैंने ट्राई किया हो आपकी इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव करने की, और ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको बार बार पढ़ना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है और इनको ट्राई करना है अपनी डेली लाइफ में यूज करने की, क्योंकि ये सब बातें आप आपस में बोलते हो, क्लियर। और ये बहुत आसान है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।